सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट नंबर 32 क्लास 6 में हम पढ़ने और समझने वाले हैं टिकट एल्बम पार्ट का चौथा भाग। इससे पहले आप 3 भाग पढ़ चुके हैं, तो ध्यान से देखना है और समझना है। नागराजन और राजप्पा की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आशीष सर के साथ हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए वीडियो को अपने फटाफट से लाइक कर लीजिए। और अभी तक आपने पढ़ा कि जो राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी भी प्रकट नहीं की, जबकि दूसरे दोस्त उसे देखते थे और बड़ा अच्छा था नागराजन का एल्बम। सिंगापुर से इसके मामा ने भेजा था, है ना। तो धीरे धीरे जो नागराजन के एल्बम से चिढ़ने लगा, कौन? राजप्पा, क्योंकि नागराजन के जो एल्बम है उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। धीरे धीरे लोग मजाक बनाने लगे राजप्पा का और नागराजन हीरो बन गया सभी दोस्तों में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। राजप्पा भी समझने लगा कि उसका एल्बम बेकार हो गया है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकटें बटोरे सिंगापुर से आए। इस एक पार्सल ने, यानी कि छोटा सा एक पार्सल जो कि इसका था नागराजन का, उसने क्या कर दिया, नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, यानी कि फेमस कर दिया। उसके मामा ने, नागराजन के मामा ने सिंगापुर से भेजा था, तो नागराजन है वो बड़ा फेमस हो गया, है ना। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, मन ही मन चिढ़ रहा था, बड़ा परेशान सा हो रहा था कि मैंने कितनी मेहनत की है एल्बम बनाने में, लेकिन एक ही पल में जो नागराजन है उसका एल्बम और नागराजन दोनों मशहूर हो गए, फेमस हो गए। स्कूल जाना अब खलने लगा था, स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था, लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था। इससे पहले जो राजप्पा है वो शनिवार और इतवार को क्या करता था, टिकटें ढूंढने में लगाता था। परंतु अब वो घर में ही घुसा रहता है क्योंकि उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगता। प्यारे बच्चों, अक्सर ऐसा होता है जब हमारा ही दोस्त हमारे बीच में फेमस हो जाता है तो कई बार हम चिढ़ने लग जाते हैं उसी से, है ना। बहुत गलत बात है चिढ़ना अपने दोस्तों से, किसी से भी, लेकिन ये बच्चों का स्वभाव होता है। दिन में कई बार एल्बम को वो पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, फिर से ट्रंक खोलता, एल्बम निकालता और फिर पूरा उसे देख जाता। यानी कि अपने एल्बम को देखता बार बार। उसे चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अपने एल्बम को कहता है कि क्या सच में मेरा एल्बम कूड़ा हो गया है? कोई नहीं पूछता मुझे, कोई नहीं पूछता मेरे एल्बम को। सभी बच्चे नागराजन को घेरे रहते हैं, उसके एल्बम को देखते हैं। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, वो धीरे धीरे जो है नागराजन के घर में पहुंचा और कुछ करने का उसका इरादा बना, है ना। तो अब कितना अपमान सहे, यानी कि वो कह रहा है कि मैं कितना सहूँगा। अब नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम क्या लग गया, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। क्योंकि नागराजन को सच में उसके मामा ने भेजा था एल्बम, लेकिन राजप्पा एक एक टिकटें इकट्ठी किया करता था। एक एक टिकट की क्या कीमत होती है वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कितना कीमती होगा, हैं, वह भला क्या समझे। और नागराजन को तो गिफ्ट में मिला था, लेकिन राजप्पा एक एक चीज़ें इकट्ठा किया था। तो आप ये देखिए कि दोनों में से मेहनती कौन था, है ना, राजप्पा। लेकिन चिढ़ने लग गया था, उसकी एक गलत क्वालिटी। उसके बाद जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर इससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। वो कहता है कि जितने भी इसके पास टिकट हैं मैं और भी अच्छे टिकटें ला सकता हूँ। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, हैं। तो नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। उसने कहा कि मैंने ना जाने क्या क्या काम किए हैं टिकटें लेने के लिए, एल्बम बनाने के लिए, तो फिर मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि नागराजन को फिर से डाउन किया जाए और अपने एल्बम को अच्छा बनाया जाए। क्योंकि वह अक्सर आया जाया करता था, तो वो नागराजन के घर में घुस गया।
किसी ने नहीं टोका, क्योंकि अक्सर राजप्पा नागराजन के घर आया जाया करता था, इसलिए किसी ने भी घर के मेंबर ने उसे टोका नहीं कि कहाँ जा रहे हो। ऊपर पहुंचा और नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तो यानी कि आपने देखा जो राजप्पा है वो धीरे धीरे नागराजन के घर में चोरी चोरी घुस गया। क्या करने का इरादा है आखिर राजप्पा का, अगली वर्कशीट में हम पढ़ेंगे समझेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए तो प्रश्नोत्तर हम करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर 4-5 क्वेश्चन है। तो चलिए पहले सवाल को हम देखते हैं कि नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया। तो इसका आंसर तो नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक पार्सल भिजवाया था, है ना। इसी के चलते, तो इसी पार्सल के कारण नागराजन अपने दोस्तों में मशहूर हो गया। मामा जी ने जो पार्सल भेजा था एल्बम, इसी एल्बम के कारण क्या हो गया, जो नागराजन है वो मशहूर हो गया, फेमस हो गया। और दूसरा सवाल है, नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का रविवार व शनिवार का दिन कैसे बीतने लगा, है ना। तो पहले राजप्पा का हर शनिवार और हर रविवार टिकटों की खोज में बीतता था, नई नई टिकटें लाता था, ढूंढता था। लेकिन नागराजन के एल्बम के कारण अब वह अपने घर में ही घुसा रहता है, यानी कि कहीं भी बाहर भी नहीं जा पाता, ना ही उसे उसका स्कूल जाने का मन करता था। तो आपको प्रश्न समझ आ रहे होंगे। तीसरा सवाल है, राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ, यानी कि अपने ही एल्बम से राजप्पा अचानक से चिढ़ने लगा, इसका क्या कारण हो सकता है। तो चलिए इसका आंसर लिखोगे कि राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, मेरे विचार से ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि उसके सभी दोस्त अब नागराजन के एल्बम को पसंद करने लगे थे। राजप्पा और उसके एल्बम को अब कोई नहीं पूछता था, इसलिए उसे चिढ़ होने लगी। दोस्त जब आगे बढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, तो अक्सर दोस्तों में ये हो जाता है, चिढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसे चिढ़ना नहीं चाहिए, है ना। तो सबके पास अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। चौथा सवाल है, कहानी से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार सुने हैं। तो कुछ शब्द लिखे मैंने, कहानी के ऐसे शब्द जो मैंने पहली बार पढ़े और सुने हैं वो निम्न हैं। कैसे, जैसे बटोरे, पार्सल, मशहूर, खलने, ट्रंक और वाकई। तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना कि आपने इन शब्दों में पहले कितने और कौन से शब्द सुन लिए थे और कौन से आपने आज नया सुना। और पांचवा सवाल है कि इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। जो टिकटें इकट्ठा हो गई उनका अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं उन्हें, है ना। यानी कि एक सीरियल में बांट सकते हैं, कैटेगराइज में, जैसे कि देश के आधार पे। ऐसे कौन कौन से आधार हो सकते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से आधार हो सकते हैं। तो कुछ आधार लिखे मैंने, जैसे कि एग्जांपल दिया देश के आधार पर टिकट। इसी तरह से हम राज्य के आधार पे, सॉरी ये आधार है, तो राज्य के आधार पे भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं, जिला के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, गांव के आधार पे या राजधानी के आधार पे। इसी तरह से बहुत सारे आधार हो सकते हैं जिनको हम चीज़ों को बांटते हैं। जैसे कई बार हम छोटे बड़े के आधार पे बांट देते हैं, है ना। तो ये है आपके पास आज की वर्कशीट, यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।